नमक, तेल, मसाला, सुकूना का बावर्ची खाना और उसके अंदर सुकूना ने अपना चूल्हा जलाया जिसमें वो कुछ मुर्गियों के साथ हमारे यूजी तंदूरी को भी रोस्ट करने ही वाला था कि बीच में आ गया हमारा चोज़ो और चोज़ो रोस्ट हो गया और यूजी बच गया। वहाँ पर यूजी अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में वहाँ पर टोडो आ जाता है और उसके बाद वो सुकुना को दोबारा से मारना शुरू कर देते हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 259 और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 260 के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, कुछ लॉजिक्स, कुछ थ्योरीज वगैरह देखने वाले हैं कि हम क्या क्या देख सकते हैं चैप्टर नंबर 260 में। ऑल दो यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, मतलब नेक्स्ट संडे फाइनली हमारे सामने चैप्टर नंबर 260 आ जाएगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 260 में हम क्या क्या देख सकते हैं उसकी प्रेडिक्शंस के बारे में। तो पिछले चैप्टर में मैंने इस तरह देखा था कि सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने के बाद अपनी फ्लेम्स को यूज़ किया था, चोजो मर गया था और तोदो वापस आ गया था। तो तोदो बेसिकली ये कर रहा था कि वो मई मई के साथ सुकुना के डोमेन से जो सिंपल सोर्सर्स हैं जो इस वक्त इस शहर में कुछ मौजूद थे उनको बेसिकली सुकुना के डोमेन से बचा रहा था और जिसके बाद तोदो वापस आ गया है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो दो क्वेश्चन मैं आंसर कर देता हूँ। फर्स्ट, क्या हम यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन इस चैप्टर में देख सकते हैं? तो इसका क्लियर आंसर है नहीं, कोई चांस नहीं है कि हम यूजी का डोमेन एक्सपेंशन इस चैप्टर के अंदर देखें। अगला सवाल, क्या गोजो के रिटर्न हो रहा है या फिर कोई इस तरह का कोई छोटी मोटी लीक या कोई चांस वगैरह है? तो नहीं, गोजो का कोई रिटर्न इस चैप्टर में भी नहीं होने वाला और इसका कोई भी चांस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। ऑल दो राइटर गेगे है और गेगे कब क्या कर दे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। जिस तरह पिछले चैप्टर हमने सोचा नहीं था कि तोदो वापस आ जाएगा बट तोदो वापस आ गया था। तो इस तरह अगर हमारा गेगे कुछ कर देता है जो राइटर है जुस्टो काइसन का, तो वो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बट ऑल दो कोई चांसेस नहीं है कि यूजी का डोमेन यूज़ हो या फिर हमारा गोजो सातोरो वापस आए। ऑल दो जिसके वापस आने के चांसेस हैं वो है हमारा यूटा। यूटा कुछ चैप्टर से गायब है, सुकुना से उसने थोड़ी सी फाइट की, 2-3 चैप्टर फाइट की, जिसके बाद वो बेसिकली दो हिस्सों में कट गया था लाइक गोजो और उसके बाद वो बेसिकली गायब हो गया था। जिसके बाद अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यार फाइनली 260 चैप्टर के अंदर हमारे यूटा वापस आते हुए हम देख सकते हैं। ऑल दो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यूटा वापस आता है तो वो गोजो की कर्स टेक्निक को भी कॉपी करके वापस आने वाला है और अगर इस तरह का हो जाता है तो डेफिनेटली सुकुना को लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि अगर गोजो का इन्फिनाइट वॉइड हमारा यूटा कॉपी कर लेता है तो ये सुकुना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात हो सकती है। ऑल्दो सुकुना की जो हालत है वो भी काफ़ी ख़राब है, सुकुना के पास इस वक्त सिर्फ एक ही हाथ बाकी है जिससे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ऑल्दो यहाँ पर एक और सवाल जो आ रहा है वो ये है कि हमारे रोमेन सुकुना क्या अपनी ट्रू फॉर्म को यानी 4 हाथ जो बड़ी वाली फॉर्म है उसको यूज़ करेगा? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इस तरह का कुछ सरप्राइज देख सकते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा चोजो मर गया था और जब इस तरह का कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता है किसी भी मांगा में तो वो अचानक ही नेक्स्ट चैप्टर में एक और एक्सीडेंट नहीं कर देती बल्कि कुछ चैप्टर्स में ब्रेक लेती है। और इसी तरह हमने जुस्टो काइसन में देखा है जब भी कोई कैरेक्टर मरता है तो बीच में एक जो इस चैप्टर है उसकी ब्रेक आती है और उसके बाद अगले चैप्टर में कोई मर जाता है। सेम सीन मुझे यहाँ पे भी लगता है। इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। अगर हमारा यूटा वापस आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं। ज़्यादा चांसेस यही है कि टोडो, माकी और जो बैटल फील्ड के अंदर बाकी लोग बचे हुए हैं वो सुकुना से फाइट करेंगे और सुकुना को मज़ीद डैमेज करने वाले हैं। और सुकुना हाँ एंड में कोई अपनी न्यू कर्स टेक्निक, क्योंकि सुकुना के पास बहुत कुछ है जो सुकुना ने अभी तक हमें रिवील नहीं किया, तो हो सकता है वो हम देख लें इस चैप्टर के अंदर। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि कुछ स्पेशल होने वाला है इस चैप्टर में जिसके बारे में हम ज़्यादा बात कर सकें। बाकी अगर मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 260 का ओवरव्यू देखें तो उसके अंदर यही होने वाला है कि हमारा टोडो, माकी, यूजी और बाकी जो सोर्सर वगैरह, कुसाकाबे वगैरह जो बचे हुए हैं वो उठ के हमारे सुकुना से फाइट करेंगे, सुकुना को मजीद डैमेज देंगे। सुकुना का हो सकता है ये हाथ भी काट दें और नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सुकुना के रिलेटेड देखने को मिल जाए, मतलब सुकुना की ओरिजिनल फॉर्म वगैरह। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस है कि सुकुना और इसकी फ़ाइट, हमारे जो सोर्सेस हैं इनकी फ़ाइट ही देखने को मिलेगी। ऑल्दो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें उराओ में और हकारी की फ़ाइट का भी कुछ सीन देखने को मिल सकता है। तो हाँ, मुझे लगता है कि पूरी फ़ाइट देखने को मिले ना मिले बट कुछ सीन्स उस फाइट के देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि सुकुना की फ़ाइट को छोड़ के इस वक्त गेगे अकुतामी दूसरी फ़ाइट पे जाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमारा तोदो यहाँ पर आया है और अभी अभी हमारा चोज़ो भी इस बैटल फील्ड के अंदर मरा है, तो इसे एकदम से छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बाकी चैप्टर नंबर 260 के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है? तुम्हारे पास कोई थ्योरी वगैरह है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे जाके बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा लो। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।